मेरे जब सिर में दर्द होता है तो मैं कलौंजी खा लेता हूँ और वो ठीक हो जाता है। और जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं तो 3 मरतबा सूरह इखलास पढ़ के दम कर लेता हूँ। और जब मेरे सर में दर्द होता है तो मैं आयतल कुर्सी पढ़ता हूँ और वो ठीक हो जाता है। और जब मेरे सिर में दर्द होता है तो मैं 2 रकअत नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ और मैं ठीक हो जाता हूँ। अगर मेरे सर में दर्द होता है तो मैं दर्द की जगह पर हाथ रखता हूँ और पढ़ता हूँ, दादा साहिब की घोड़ी वही अंधेरी रात, सर का दर्द मेरा जाए, यही लगी मेरी हाथ। जिन लोगों का ताल्लुक इल्म और मुताल्ले के साथ नहीं होता, अक्सर ऐसे बच्चे बचूमड़े भी आपको सोशल मीडिया पे कुरान हदीस की तशरीहात अपनी मन मर्जी से करते हुए आपको सोशल मीडिया के ऊपर मिल जाएंगे। उसकी एक सादा मिसाल आप इस वीडियो से ले सकते हैं कि इस वाली ओरिजिनल क्लिप को जो अमीर अहले सुन्नत ने कहा था, आगे पीछे से काट के सिर्फ इतना दिखाया गया कि ये वाला दम करने से दर्द चला जाएगा, और इसका जिक्र हदीस पाक के अंदर नहीं है। सबसे पहले तो ये है कि क़यामत तक आने वाली तमाम चीज़ें या तमाम बीमारियों का नाम के साथ जिक्र कुरान हदीस के अंदर नहीं होगा। हमको देखना ये होगा कि कुरान हदीस ने उस बात या उस दम या उस तरीक़ेकार को जो इलाज का हो मुमानियत फरमाई है या नहीं। अगर कुरान हदीस ने उस बात से मना नहीं किया तो ऐसा दम दरूद या ऐसा टोटका करना वो शरीयत में जायज़ है, उसकी इजाज़त है। जैसा कि मिशकात शरीफ के अंदर एक हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस है 4337 जो मेरे पास किताब है मिशकात की, बेशक अल्लाह ताला ने बीमारियां और इलाज दोनों नाजिल फरमाए, बस तुम इलाज किया करो, लेकिन इलाज हराम चीज़ों के साथ ना किया करो। यानी अगर इलाज या टोटके का कोई मामला हराम और शिरक नहीं है तो उससे इलाज किया जा सकता है। अब रह गया कोई ऐसा दम के जिसकी कुरान हदीस के अंदर दलील नहीं मिलती, क्या उससे इलाज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। इलाज का एक बुनियादी उसूल ये है कि अगर आपको किसी टोटके, इलाज, वजीफ़े, दम से ज़ाती तौर पे फ़ायदा हो गया है या होता है या आपके तजुर्बे में है कि उससे फ़ायदा होता है, तो आपको वो काम करने में शरीयत ने कभी नहीं रोका। बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि वो शिरक ना हो या उसके अंदर किसी हराम चीज़ की आमेज़िश ना हो। और इसकी इजाज़त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक के अंदर दी है। जैसा कि एक मिशकात के अंदर हदीस है और मुस्लिम के अंदर भी है कि सहाबा इकराम जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आके फरमाने लगे कि हम बच्चों को बिच्छू काटने पर दम करते हैं और आपने दम करने से मना फरमाया है, क्योंकि दम करने की मुमानियत की हदीस पाक भी मौजूद है कि नबी पाक ने तावीज़ लटकाने और दम करने दोनों को मना फरमाया है। तो सहाबा ने कहा हम तो बच्चों पे दम करते हैं, अगर बिच्छू काट ले ऐसा कोई मामला होता है, तो नबी पाक ने दम के अल्फाजों को सुना और फरमाया इसके अंदर कोई हर्ज वाली बात नहीं है। इसी तरीके से हज़रत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि आप नबी पाक के पास गए और फरमाया कि हम दौरे जहालत में यानी इस्लाम लाने से पहले कुछ कलिमात से दम किया करते थे, तो क्या ये मामला हम शिफा के लिए कर सकते हैं और हमें इससे फ़ायदा भी होता था? तो हुज़ूर ने फरमाया कि ठीक है, आप अपने वो कलिमातों को सुनाओ। और ये वो कलिमात थे जो ईमान लाने से पहले के अमल और टोटके हुआ करते थे। अब जाहिर है उसमें कुरान के अल्फाज तो नहीं होंगे, इस्लाम कबूल करने से पहले जो सहाबा इकराम दम करते थे। जब नबी पाक ने फरमाया उन अल्फाजों को सुनाओ, तो आपने सहाबा इकराम ने उनको दोहराया। सुनने के बाद हुज़ूर ने फरमाया कि इन लफ्ज़ों में कोई ख़राबी नहीं है, आप इससे जो है ना दम जारी रख लिया करो। और इस तरीके के इजाज़त ये बिल्कुल आम हो गई कि पीछे नबी पाक ने वाज़ह तौर से फरमा दिया कि हर उस दम करने में कि जिसके अंदर शिरक ना हो, किसी किस्म की कोई ख़राबी नहीं। तो अगर किसी को किसी भी दम करने से फ़ायदा होता है तो उसको ये नहीं ढूंढा जाएगा कि कुरान हदीस में वो कहाँ लिखा है, बल्कि ये ढूंढा जाएगा कि कुरान हदीस में मना कहीं नहीं है। ये इस सवाल का बिल्कुल आसान जवाब हो गया। अब एक जवाब इनकी भाषा के अंदर भी सुनते जाइए। तो रज़म या बरकाती साहब, अगर आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? जाहिर सी बात है, जब प्यास लगेगी तो पानी ही पीऊंगा। ठीक है, आप पानी पीते हैं। और फरहद सर, आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? मैं तो पानी पीता हूँ। आप भी पानी ही पीते हैं। रहनुमा अली चिश्ती साहब, आपको प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं, ज़रा बताएं पब्लिक को। जाहिर है मैं भी पानी ही पीता हूँ। फरहान भाई से भी पूछ लेते हैं कि हज़रत आपको अगर प्यास लगती है तो आप क्या करते हैं? मैं भी पानी ही पीता हूँ। तो आप सब लोगों को प्यास लगती है तो आप पानी पीते हैं, लेकिन वहाबी को प्यास लगती है तो वो क्या पीता है, ये देखिए। भाई कैसी लगी आगे स्वाद?